ले सर। सर। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ शफीक अवान साहब हैं, मुल्तान से। तो इनके साथ बड़ी मज़ेदार बात हुई। ये पहले इन्वेस्ट करते रहे हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी वगैरह में और चीज़ों में। तो थोड़ी सी हमने इकोनॉमी की अपडेट की, और इन्होंने रिसेंटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। तो उससे रिलेटेड हमारी कुछ बातचीत हुई है। तो मैंने इनको कुछ पॉइंट्स उससे रिलेटेड दिए हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह वर्कशॉप में आएंगे फिर इनकी फाइनेंशियल्स हम करने लग पड़े। और इनकी वो ज़्यादा ज़रूरी थी डिस्कशन करनी। कुछ ऑप्शंस हैं वो तो हम सीक्रेट रखेंगे, वो हम आपको नहीं बताएंगे कि इनके बिजनेस प्लान क्या है, ना हम इनका साइज ऑफ इकोनॉमी बताएंगे। लेकिन एक बात बड़ी मज़ेदार मैं शफीक साहब ने मुझसे की, जो कि उसके दौरान, कि ब्रोकर ये कहते हैं कि अगर आप मार्केट में पैसे लूज करें तो आप मार्केट से ही पूरे होंगे वो पैसे। ये इंतहाई गलत स्ट्रेटजी है। अगर आपकी मेथोडोलॉजी गलत है, आप 100 साल भी इस मार्केट में काम करते रहेंगे, आप लगातार लूज करते रहेंगे। जब तक कि आप अपने फंडामेंटल्स को ठीक नहीं करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट टेक्निक को ठीक नहीं करेंगे। बाकी मैं चाहूंगा शफीक साहब अपने अल्फाज में बताएं बात। मैंने अपने तरीके से तो बताई है। जी शफीक भाई। जी जी, बहुत शुक्रिया जवाब साहब। असल में नए बंदे के लिए तो साफ ज़ाहिर है एक खौफ भी होता है, हेजिटेशन होती है। तो जिस तरह आप जवाब साहब गाइड करते हैं, वो उनका जो ब्रोकर्स का तरीकाकार है वो ये है कि आप यहाँ पे आए हैं, आपने घबराना नहीं है, जो कुछ भी है आप इसमें लगाएं और बिला झिझक लगाते जाएं। जब आप उनसे कहते हैं कि यार अभी तक गेन नहीं हुआ, मतलब ये नुकसान है या मकसद है बराबर जा रहा है या डाउन, तो वो कहते हैं कि घबराना नहीं है, आपको जो नुकसान हो रहा है यहीं से ही आपने कवर करना है। हम्म। अब कवर करने के अंदर कितना टाइम लगेगा और कहाँ तक जनाब जो है ना आप ये इसके बारे में उनको कोई नहीं है पता, सर ना ये मैं है कि वो नॉर्मली आपको शेयर्स के बारे में बात नहीं करता कभी भी। 200 रुपए का एस्कोल जो 6 रुपए पे आया वो तो फिर कवर नहीं हुआ आज तक। अगर इस सर। स्ट्रेटजी को हम देखें तो ब्रोकर से पूछना, हेस्कॉल का ले जाइएगा ग्राफ, उसे कहना डेट बताओ ये कब कवर होगा। मैंने नहीं, मेरे किसी दोस्त ने लिया हुआ है। देखें सर, जब आप गलत जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, आप पहली बात तो ये कि आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कब करते हैं। वो आप तब करते हैं जब आपके पास नॉलेज नहीं होती, आपके पास कोई यार्ड स्टिक नहीं है मैयर करने की कि हमने इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या फैसला करना है, कैसे करना है, मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है इस कंपनी को लेके। इट्स नॉट अबाउट बाइंग सेलिंग ऑन कैंडल्स। ये आज सुबह ही मैं देख रहा था, एक ऐड आई हुई थी, $145 वो एक आपको कोर्स करा रहे हैं स्टॉक मार्केट का, $145 पाकिस्तान में ले रहे हैं। और अगर किस्तों में आप दें कि 90 डेज में, तो वो $165 बन जाता है। अब $145 तकरीबन जो है वो 50-60 हज़ार रुपया बन जाता है। अगर इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो वो ठीक चार्ज कर रहे हैं, गलत चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरी प्रॉब्लम उस कंपनी से ये नहीं है कि वो चार्ज सही कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। वो लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पहले वो टेक्निकल्स पे ओवर एम्फोसिस करते रहे। देखें, टेक्निकल जो कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक्स कैन बी मोनोपोलाइज्ड। लेट से एक 100 रुपए का शेयर है या 50 रुपए का शेयर है। 100 रुपए का शेयर है, 6 लाख या 5 लाख शेयर का काम हुआ तो 5 करोड़ रुपए की अमाउंट बनी ना उसकी। आप बात को समझने की कोशिश करें। तो ये तो एक छोटा, एक बहुत ही छोटा यस सर। इन्वेस्टर इसको मोनोपलाइज कर सकता है। यहाँ तो अरबों वाले प्लेयर्स हैं, खरबों वाले प्लेयर्स हैं। तो जो ये आपको बेवकूफ बनाते हैं, मैं यही बात बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंक, ब्रोकर्स और मार्केट मूवर, मार्केट मेकर, ये उन कैंडल्स को फॉर्म करते हैं। और ये आपको वो कैंडल्स कहते हैं कि इनको पढ़ो, ताकि जब हमने जिस तरह की मूवमेंट करनी हो, स्टॉप लॉसेस लोगों के ट्रिगर हो जाएं और हमारे हाथ में माल आ जाए, और अगले दिन वो देखें कि वो मुंह चढ़ा रहा है उन्हें ऊपर जाके शेयर। और जितने बेवकूफ है मार्केट में, वो ये समझते हैं, मैंने यही आपसे कहा कि अगर 5% पे स्टॉप लॉस लगाऊं मैं, तो मैं 20 बार स्टॉप लॉस लगेगा मेरा, तो मेरे तो पूरा कैपिटल गया। अगर तीन बिल्कुल। परसेंट पे लगाऊं तो 23-33 बार चला जाएगा, 25 बार चला जाएगा। ये बिल्कुल तरीका सर। नहीं है बिजनेस करने का। ये स्टॉक मार्केट ये चीज नहीं है कि आप ऊपर नीचे सारा दिन खरीदो फरोख्त के रोलर कोस्टर पे बैठ जाएं। ये एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है कि आप किसी चीज को, वॉरेन बफेट को आप पढ़ लें। वो कहता है कि जब कोई लड़का यूनिवर्सिटी से निकले
तो आप उसको कहेंगे तुम्हारे पास 20 पंचेज हैं, 23 पंचेज हैं लाइफ में, यानी तुमने सिर्फ 23 स्टॉक्स लेने हैं, एंड यू नीड नॉट टू टेक 23 दैट मच गुड, 4 और 5 गुड इन्वेस्टमेंट्स कैन मेक यू रिच। ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बता रहा है, कह रहा है। और हमारे ब्रोकर भाई जो हैं वो आपको क्या कहते हैं, वो ये सेकंड बात वो कहता है कि मार्केट 10 साल के लिए बंद हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने उन शेयरों में इन्वेस्ट किया। वो कहता है कोका कोला बिकेगी बिकेगी, जिलेट ने बिकना ही बिकना है, हर आदमी ने सुबह उठ के शेव करनी है। तो मैंने वाइज इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और सोच समझ के की हुई हैं। और वो एग्जिट कब करते हैं आप इन्वेस्टमेंट? जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की डैम्पन होती है। ना इनके पास एंट्री की कोई लॉजिक है, ना इनके पास एग्जिट की। वो जो कंपनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो $150 चार्ज कर रही है, वो पहले एक डॉक्टर साहब कहीं से निकाल लाए थे। वो 6 और 9 और 8 और 7 बताते रहते थे कि जी ये ग्राफ ऐसे बन गया है तो ये वैसे बन गया है। और मेडिकल डॉक्टर थे, बड़ा वो फाइनेंस रहे थे, और चंद साल उन्हें खुद ये काम करते हुए थे। तो ये लोंडे लपाडे ला के, वो जो मंसूर अली खान की लैंग्वेज में कहूँगा, ला के बैठा देते हैं। और वो ये कहते हैं कि जी हम आपको स्टॉक मार्केट को, बेटा पहले खुद तो सीख लो, किसी को बाद में सिखाना। तो ये मतलब मैं बात, मुझे खुदा ना खास्ता किसी के खिलाफ नहीं बात, वो भी अच्छा ही काम कर रहे होंगे, लेकिन उनकी बातों से मुझे शदीद इख्तलाफ है। मैं फिर अगेन ये कहूँगा कि किसी पर्सनल से मेरा इख्तलाफ नहीं है, मेरे उस नज़रिए से इख्तलाफ है कि लोगों को गलत मिसलीड कर रहे हैं। बात आपको आती नहीं है आप, और जो ब्रोकर नजर आते हैं उनसे बहरहाल फिर भी वो कंपनी बेहतर है। ब्रोकर तो आप सर, अब हर ब्रोकर जो है, मेरे अपने ब्रोकर ने मुझे एक भेज दिया कि जी मैं ये कोर्स करा रहा हूँ, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं कि यार मेरी राय यही है कि अल्लाह ही रहम करे उन लोगों पे जो तुमसे कोर्स करेंगे। ये मतलब देखिए, बिल्ला जो है वो कभी भी दूध की राखी के तरीके नहीं आपको बताएगा। अगर आप बिल्ले को दूध की राखी पे बैठाएंगे तो वो दूध पी जाएगा। दो बातें शफीक भाई से हुई, एक ये बात हुई, दूसरी बात उन्होंने बात हुई नाउमीदी की। यहाँ पे मुझे अपने पाकिस्तान के लोगों से, हमारे मीडिया से, हमारे टीवी चैनल से और हमारी बड़ी चीज़ों से मुझे ज़ाती तौर पे बहुत बड़ा इख्तलाफ है। मैंने शफीक भाई से गुजारिश की कि दो ताकतें हैं जब से दुनिया बनी है, एक रहमानी ताकत है, एक शैतानी ताकत है। रहमानी ताकत जो है, अल्लाह की ताकत जो है, वो तो है ही उम्मीद, वो तो है ही यकीन। खुदा पर यकीन हो यार, किसी पॉलिटिशियन पे यकीन ना करो, किसी रुपए डॉलर इकोनॉमी यन पे यकीन ना करो, अल्लाह पर तो यकीन करो। आप एक मुसलमान कौम हो, एक तरफ आप कहते हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी तरफ आप कहते हो कि जी हम नाउमीद हैं। नाउमीदी की सारा दिन 25 करोड़ बंदा नेगेटिव बात करता है। और सबसे ज्यादा अफसोस मुझे ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर है। मैं ये नहीं, मैं उनको मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी। किसी पार्टी से मुल्क को मशरूत कर देना, उस बंदे को जूते लगने चाहिए। यार पार्टियां छोटी होती हैं, मुल्क बड़ा होता है, लोग आते जाते रहते हैं। शफीक अमान आज आपके सामने बैठा हुआ है, जवाद हफीज आपके सामने बैठा हुआ है, कुछ सालों बाद ये मिट्टी में मिट्टी हो जाएंगे। इंशाल्लाह से जब तक दुनिया रहेगी मुल्क रहेगा। ये आपका, आपके वालदैन का, आपके बच्चों का, आपके आने वाली जनरेशन का घर है। अगर मेरी बात पे आपको यकीन ना हो तो आप गल्फ में जाकर देखें क्या हो रहा है। जो कौमें अपनी आज़ादी सरेंडर कर देती हैं उनका ये हाल होता है। तो भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिंदगी के अंदर, बहादुरी से उनका मुकाबला करें। सारा दिन रोना धोना मातम करते रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। टीवी चैनल उठा के देखो तो नेगेटिविटी। मैंने कहा इन एंकरों से, अक्सर मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं जी पॉजिटिव बिकती ही नहीं है न्यूज। मैं चैनलों पर भी गया हूं, जाके प्रोग्राम भी किए। वो कहते हैं सर टीआरपी आती है नेगेटिविटी की है, आप जरा सी नेगेटिव बात करते हैं भले झूठी फैला दें, हर तरफ शोरगुल बन जाएगा। तो मेरा किसी भी पॉलिटिकल, अक्सर लोग ये समझते हैं कि मेरा शायद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से इख्तलाफ है या दूसरी से, मेरी कोई भी पॉलिटिकल मोटिव्स नहीं है। जो बंदा भी नाउमीदी फैलाता है और पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, मेरे हिसाब में उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। उसे बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए, उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं देनी चाहिए। पहले मुल्क है, बाद में पार्टी है। क्यों शफीक साहब, आपकी क्या राय इस बारे में? सर बिल्कुल बिल्कुल, पिछले कुछ अरसे के अंदर कुछ ये चीज नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैला दी गई थी, जिसकी वजह से ये है कि आप ये देखें कि ये पिछले कुछ अरसे के अंदर जो लोग बाहर शिफ्ट हुए हैं फॉरेन में, इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी
कि शायद ही पहले कभी इतनी जनाब जो है ना तादाद गई हो, और वो सारा सर आपका ब्रेन था। 8.5 लाख लोग ये कहते हैं, या 8 लाख कहते हैं पाकिस्तान से हुए, 6 लाख से ज्यादा यूके से बिल्कुल हुए हैं, यूके की बिल्कुल इकोनॉमी की वजह बिल्कुल से। ऐसे। अब आप कहेंगे यूके से आगे कहाँ जाओगे? मैं इंग्लैंड की बात कर हम्म, रहा हूँ, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। बात यह है कि इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स होती हैं कोरोना के बाद, बड़ी एडजस्टमेंट। ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमें उस पर पुरअमन एहतजाज भी करने चाहिए, हमें कंपेन्स भी चलानी चाहिए, लेकिन हर वक्त नेगेटिविटी फैलाने के मैं खिलाफ। सरकारी ऐसे इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पीसफुली आप प्रोटेस्ट अपना रोज रिकॉर्ड कराएं, आप तहरीकें भी चलाएं, आप लोगों से बात भी करें, आप पार्लियामेंट के पास भी सामने जाके जहां प्रोटेस्ट अलाउड है करें, किसी ग्राउंड में खड़े हो जाएं। हाइड पार्क है इंग्लैंड में, जो मर्जी चाहता है जहां चाहता है जो जाके तकरीर करता है। आप भी यहाँ पे प्रेशर डालें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज पे कि किसी बाग को, किसी जगह को हर शहर में डिक्लेयर कर दें कि इंसान वहां खड़ा होकर चबूतरे के ऊपर अपने पॉलिटिकल व्यूज दे सकता है। ठीक है ना? वो दे कुछ भी सकते कह हैं। रहा है, अगर वो फजूल कह रहा है तो लोग सुनेंगे नहीं। मां सुनेंगे नहीं। सिवाय मार धाड़ के या टेररिज्म के वो अपने पॉलिटिकल नजरियात का, पीसफुल नजरियात का ख्याल कर सकता है। तो आप यहाँ पे भी अलाउ ऐसे कर दें, मिलना चाहिए इख्तियार में। ये बिल्कुल नहीं कहता कि लोगों को घूट दो, लेकिन भाई इतना ही बुरा नहीं हो रहा। 25 करोड़ बंदा पेट भर के रोटी खा के सो रहा है ना रात को। आपके बिल्कुल मुल्क में खबरें बिल्कुल। क्या हैं? गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई, गाड़ियों की कीमतें घट गई। भाई गाड़ी, ये आपके मसले गाड़ियां हैं? अगर इतनी ही आपकी इकोनॉमी खराब है तो गाड़ियों की वो उन्होंने प्राइस गिराई, वो 12-15 लाख एक गाड़ी की, तो उसकी बुकिंग ओवर हो गई है, उन्होंने बुकिंग बंद कर दी है। तो पैसे हैं तो गाड़ी की बुकिंग हुई ना। मैं कहता हूँ 60 से 45 पे आई तो 45 कहाँ से आए हैं? बिल्कुल। तो अभी ऐसी एक ही बात है नहीं है। एस्ट्रोनेट का, देख लें रिस्क सर। चल रहा है, ये बत्तियां पीछे चल रही हैं, ये इंटरनेट चल रहा है, मैं भी बैठा बात कर रहा हूँ। तो पैसे हैं हम लोगों के पास, हो है ना? हाँ, बेहतर होनी चाहिए चीजें, बिल्कुल होनी चाहिए। हर वक्त होनी चाहिए। नेगेटिविटी, मेरा तो ये मानना है जो नेगेटिविटी बंदा फैलाता है वो अल्लाह को नहीं मानता। और यार अल्लाह के लिए ये हुक्मरान क्या चीज़ है? अल्लाह ताला से दुआ करें आप सच्चे दिल से, उठा के गलत बंदों को अल्लाह ताला वहां फेंकेगा जहां उन्हें पानी नहीं मिलेगा। हम अपने मुल्क की खैर बिल्कुल। मांगे, हम किसी के खिलाफ क्यों बात करें? हम अपने अल्लाह से रिव्यू करें। तो मैं एक बात भाई बिल्कुल। को भी मैंने कोट की थी, एक स्टोरी मैंने रीड की थी। इट्स अ स्टोरी बट आई रियली टच माई हार्ट। कि एक पूरा इलाका था जहाँ बारिशें नहीं हो रही थी, तो सारे जाकर मस्जिद में बैठ गए, सारे अपनी इबादत गाहों में बैठ गए। तो बारिश नहीं हुई। तो एक छोटा सा बच्चा जो है वो जब पहुंचा तो मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो वाहिद बच्चा था जो छतरी लेके गया था। और भाई खुदा पर यकीन रखो, पॉलिटिशियनों पर यकीन नहीं रखो। जब ए आएगा तो मुल्क बदलेगा, जब बी आएगा तो मुल्क बदलेगा। आप काम करते रहो। माली दा काम है पानी पाना, पर मशका पावे। मालिक दा काम है फल फूल लाना, लाने लावे या ना लावे, तो क्यों नहीं लगाएगा? अगर आपको आपके खुदा किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, ये मैंने तो नहीं, कुरान में लिखा है। बेशक तुम्हारा रब दुआओं का सुनने और कबूल करने वाला है, ये भी कुरान में लिखा है। तो इस पर अगर आपका यकीन है, जो आप रोजे रखते हो, जो नमाज पढ़ते हो, फिर नाउमीद क्यों होते हो? अगर कोई हुक्मरान जालिम है, आप पर जुल्म कर रहा है, तो खुदा से फरियाद करो। अल्लाह ताला उसको वहां फेंकेगा जो, जिस अल्लाह ने उसको फिरौन को फना किया था। वो इनमें से भी, मैं अगेन प्लीज ये ना हो कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप अटैच कर दें। मैं बुरे हुक्मरान की बात कर रहा हूँ। वो एक लतीफा बना हुआ है ना इंडिया पे सर। वो कहते हैं कि जी शायर ने कहा जी। कि प्रधानमंत्री चोर है। ये मेरे साथ एक दोस्तों के ग्रुप में ये वाकया सच में हो गया है। तो वो उसको अरेस्ट करने आ गए, अभी प्राइम मिनिस्टर चोर है पुलिस। उसने कहा जी मैंने तो नाम नहीं लिया कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले कहते हैं हमें बेवकूफ समझते हो, हमें नहीं पता किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोर है। तो बात ये है कि मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि ए जो है उस पर अल्लाह का अज़ाब हो या बी पे हो, या मैं को मौलवी बन के बददुआएं नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप खुदा से ये फरियाद करें कि जो आदमी भी आपके साथ गड़बड़ करता है, खुदा ताला उसको फना कर दे, फिरौन की तरह फना करे, और आप पर अच्छे हुक्मरान लेकर आए। अब ये अल्लाह में, अल्लाह को फैसला करने दें, बजाय ये कि हम जमीन पर उतर के खुद फैसला करें। दूसरी बेशक बात यह है कि बेशक। जन्नत के टिकट ना बांटे दूसरों को। एक दूसरे कहते हैं भाई आप जन्मी हैं। यार आपको कैसे पता है वो जन्मी है या जन्नती है? आप अपनी फिक्र करें, अपना टिकट पक्का करें। दूसरों का, अल्लाह अल्लाह सब देखता है, अल्लाह से कोई चीज छुपी नहीं हुई।
हम बंदों को धोखा दे सकते हैं, हम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह भी ये कहता है कि मैंने उस कौम की तकदीर कभी नहीं बदली जो खुद अपनी तकदीर बदलने के लिए काम करे। आपका काम एजिटेशन करना नहीं है, आपका काम जलाओ गिराओ करना नहीं है, आपका काम है इकोनॉमिक पावर बने। इंडिया भी हमारे जैसा मुल्क था, उन्होंने करके दिखाया है। मैं अक्सर अपनी जब जाता हूँ लेक्चर्स में तो मैं कहता हूँ कि एक मुसलमान और एक नॉन मुस्लिम में से दोनों पानी में कूदें तो बाहर वो निकलेगा जिसको तैरना आता है। तो स्किल सीखे, अल्लाह ने आपको स्किल सिखानी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उन साहबा का नाम नहीं याद, वो उस जमाने में पहाड़ी पे उसके साथ खड़े होते थे, टाइम सेव करने के लिए उनको तीर देते थे कि तीर और डायरेक्शन बताते थे कि इधर को चलाओ, बिकॉज उनका निशाना बहुत अच्छा था। तो बात पॉइंट ये है कि आप स्किल सीखो। देखो उस बंदे के पास ऐसी स्किल थी कि अल्लाह के नबी के काम आ रहा था। तो स्किल जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि 10 मुसलमानों को एजुकेट कर दो तो गुलाम को आजाद कर देते थे जो पकड़े जाते थे लोग। तो अल्लाह के नबी के लिए क्या मुश्किल था कि ऐसे इशारा करते बंदे एजुकेट हो जाते। अल्लाह ताला ने आपको स्किल देखने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 गुना रोजगार ज्यादा है, 10 टाइम्स है। मैंने नहीं कहा, आप उनकी बात मानो, नबी की बात तो सुनो। अपने कारोबार में बरकत ज्यादा है। आप सारा दिन सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हो कि मैं फिर रिश्वत लूंगा। इस मुल्क का अलमिया ये है भाईजान कि बंदे का आइडियल सरकारी नौकरी लेना, किसी ओहदे पे, मैं नहीं कहता एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज सब कुछ कवर करता है, कि मैं वहां जाऊंगा फिर मैं रिश्वत लूंगा, रिश्वत लेके मैं कैनेडियन नेशनैलिटी या इंग्लैंड की नेशनैलिटी लूंगा, फिर मैं गुमनाम मौत मरूंगा। वहां कोई भी नहीं जानता आपको, ये आपका आइडियल है। बच्चे हाथ से निकल जाते हैं और कुछ भी हाथ नहीं आता। तो आपका तो इरादा ही करप्शन का है। आप मुझे बताएं, अंबानी है, अडानी है, पूरी दुनिया में उनके कैसल्स हैं, उसे क्या जरूरत है अपने बच्चे की? वो जो शादी वाला उसने वो जो सेलमैनशिप की है, जो शो लगाया है, वो जाके रामपुर में कि श्यामपुर, पता नहीं क्या उनके गांव का नाम है, भाई वो अपने एरियाज उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने, वो अपने मुल्क को अमेरिका बना रहे हैं। वो कहते हैं कि वी आर गोइंग टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एट द टाइम, एंड सून दे विल बी थर्ड लार्जेस्ट। यानी नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना एंड नंबर 3 इंडिया। इसलिए कि वो अपने मुल्क को गाली नहीं देते। मैं आपको ये बताऊं, मुझे कुछ मुस्लिम्स भी मिले बाहर, तो मैंने उनसे पूछा, उन दिनों इलेक्शन होने वाले थे, आई वॉज समवेयर इन फार ईस्ट, तो उन्होंने कहा जी मोदी जी, मोदी जी। मैंने कहा यार वो तो मतलब एक जनरल इंप्रेशन है कि ही इज अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो उन्होंने कहा ना जी ना, हमारा इंडिया वोट बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी को सही कर रहे हैं। अच्छा। तो कौमें वो बनती हैं जो कामकार करती हैं, जो मेहनत करती हैं। अब नीचे सारे मेरे खिलाफ ना हो जाना, मैं कोई किसी की तारीफ नहीं कर रहा, दुश्मन से भी सीखो। अगर अल्लाह के नबी ने कहा दुश्मन से पढ़ लो, तो मेरी को बात जो है कोई, मैं को गलत बात कह रहा हूं? आप इंस्पिरेशन ले लो उनसे, आप बांग्लादेश से इंस्पिरेशन ले लो। अब आपने ग्रो करना है तो अगर अल्लाह के नबी ये कहते हैं कि मुसलमानों को पढ़ाया एक नॉन मुस्लिम ने तो आजाद हो जाएगा, तो मैं भी यही बात कह रहा हूं। मैं कौन सी गलत बात कह रहा हूं कि आप उनसे सीख लो? तो बाकी नेगेटिविटी ना फैलाएं, अल्लाह से फरियाद लगाएं और मेहनत करें। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि मेहनत जो है ना वो ना करें, हम काम हम कोई ना करें, स्किल हम कोई ना सीखें, ब्रोकर के पास बैठ। अच्छा, फिर एक जो फ्रॉड होता है, उसने मुझे कहा था 200% पैसे मिल जाएंगे, मैं बेवा हूं, मैंने पैसे। ओ भाई तुम बेवा हो, तुमको अकल तो इस्तेमाल करो बेवा बाजी। मैं यतीम हूं, मैं मस्कीन हूं, रो ही जाएंगे और स्कैम्स में पैसे देते जाएंगे, पॉन्जी स्कीमों में। फिर कहेंगे हुकूमत जो इनको पकड़े। ओ भाई हुकूमत ने उनको क्या पकड़ना है? उनके हाथ हुकूमत के साथ ही तो मिले हुए हैं। तो मतलब ऐसी प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट ना करो। ऐसी, वो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पहाड़ियां बेच गए लोग कि जी इस पे फ्लैट है, फ्लैट फ्लैट का किराया है, वो कहते हैं लाओ 3 महीने किराया देता है, उसके बाद पैसे लेके भाग जाता है। अभी एक 20 अरब रुपए, 50 अरब रुपए, 30 अरब रुपए लेके इस्लामाबाद में पार्टियां भागी हैं। आप खुद देखें सर, आप खुद अकल इस्तेमाल करें, आप अकलमंद आदमी हैं। मैं उस दिन एक बंदे की वीडियो देख रहा था, कहीं पे चलते हुए मेरे सामने आ गई, वो साल का 300% प्रॉफिट कह रहा था, पता नहीं क्रिप्टो में या किस में। मैं कह यार सारी दुनिया के बैंक इसके पीछे खड़े हो जाएं। 300% प्रॉफिट अगर तुम बना सकते हो तो बैंक 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 पागल है जो आपको 25% पे पैसा दे रहा है? वो 300% बना ले।
तो अजीब अजीब फार्मूले पता नहीं कहाँ से निकाल कर लाते हैं, वैसे ही बेवकूफ हैं जो इनको यकीन करते हैं। भाईजान कुछ आप और कहना चाहेंगे शफीक भाई, एनीथिंग यू वांट टू से? सर जजाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। जिस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं बे लॉस, तो ये चीज़ जो है ना बड़ी मैटर करती है आज के इस दौर के अंदर। आपको पता है, आप माशाल्लाह आप सेटल्ड हैं। अगर आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं बनता आपके लिए, कोई मसला। लेकिन ये है कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं, ये ही बड़ी चीज़ है। शफीक तो साहब, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये प्रोग्राम मैंने अपने मरहूम वालिद, अपने मुर्शिद के नाम पे शुरू किया था कि मैंने जो कुछ उनसे सीखा मैं दुनिया को सिखाऊंगा। तो इसलिए मैं इसको इतनी डेडिकेटेड डिवोशन के साथ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इसमें बेहतरी लेकर आए। ये मेरा असल कॉज ये है। वरना उनकी जिंदगी में मैं उन्हें मना किया करता था, मैं कहता था हमें क्या जरूरत है, हम लोगों को सिखाते फिरें। जब उनकी डेथ हुई है तो आज वही काम मैं कर रहा हूँ, उनकी जगह पे कर रहा हूँ। और मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरी डेथ हुई है, मेरी तदफीन हुई थी 2014 में, वो मेरे अंदर जिंदा है। आपका डीएनए ये जो आप अनलॉक होता है ना जब, तो फिर जी जी, आपको ये बात पता चलती है। ये आपके वालिद साहब के लिए सदका जारी है जो आपने शुरू किया हुआ है ना सिलसिला। नो डाउट ये सदका जारी है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं एंड पे एक बात जरूर आपको कहूंगा। और हमने किताब भी लिखनी शुरू की थी, फिर टाइम नहीं मिला। मैं और मेरा बेटा इकट्ठे लिख रहे थे लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। तो उसका जो पहला चैप्टर है, उसका जो वो है वो उसमें कायदे आजम की कोटेशन से हमने शुरू किया हुआ है। तो कायदे आजम ने तो अंग्रेजी में कहा था, लेकिन लोग अंग्रेजी नहीं समझते। तो उनको डॉक्टर ने उनके कहा कि जिना आपकी जो हेल्थ है वो बड़ी तेजी से गिर रही है, तो बाय द टाइम पाकिस्तान बनेगा तो आप हो सकता है या तो फौत हो चुके होंगे या जल्दी फौत हो जाएंगे। तो इतना जोर किस लिए मार रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जब अपने खालके किकी से मिलूं, मैं चाहता हूं कि वो मेरी पीठ थपथपाए और मुझे कहे वेल डन जिना, तुम्हें जिस काम के लिए दुनिया में भेजा था तुमने कर दिया। कर तो दिया। बात ये होती है, यही सोच मैंने रखी हुई है कि जब भी, मुझे नहीं पता कि कब कैसे रूहें मिलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मैं अपने मालिक को मिलूं, अल्लाह को मिलूं, और उसके बाद अपने वालिद को मिलूं, तो वो कम से कम मुझे ये कहें कि जो मैंने तुम्हें सिखाया था तुमने उसको बड़े अच्छे तरीके से दुनिया के सामने पेश किया। यही मेरा मिशन है, यही इंशाल्लाह से मेरी ख्वाहिश है। और अल्लाह से यही दुआ है, आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि दुआ करें कि मैं फैज़ बांटूं, क्योंकि जिंदा वही रहते हैं जो दिलों में जिंदा रहते हैं, बाकी तो सब ने मर बिल्कुल जाना है। इंशाल्लाह फिर बिल्कुल। किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। आप अभी लाइन पे रहिएगा खुदाफिज करने के लिए। पाकिस्तान चल जिंदाबाद।